और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नैनीताल से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार। पुलिस ने मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया। तलीताल स्थित मस्जिद से मौलाना को हिरासत में लिया गया है। नैनीताल पुलिस कर रही है मौलाना से पूछताछ। मौलाना नईम का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस ने मौलाना को यहां पर हिरासत में लिया। तलीताल स्थित मस्जिद से मौलाना को हिरासत में लिया गया है। नैनीताल पुलिस मौलाना से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मौलाना नईम का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन बताया जा रहा है। दिल्ली बम ब्लास्ट का मामला नैनीताल भी पहुंच गया है। आज नैनीताल के हल्द्वानी से एनआईए और पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये पूरा मामला नैनीताल पहुंचा है और नैनीताल के तल्लीताल स्थित मस्जिद के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है और इसके नीचे घर है, जहाँ के मौलाना मोहम्मद नईम को पुलिस की टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। और लगातार 4 घंटे से मौलाना से जो है पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम और पुलिस की टीम ने उनके घर में छापेमारी भी करी और घर को टटोला भी है। हालांकि कुछ दस्तावेज और ऐसी कोई सामग्री जो है उनको अभी नहीं मिली है। हालांकि जब से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस अलर्ट पर है और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और चेकिंग अभियान जारी है। और ज़रूरत अगर पड़े तो मौलाना को गिरफ्तार भी किया जाएगा। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज़ स्टेट। और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बनभूलपुरा और रजपुरा क्षेत्र में जवाहर नगर से दो लोगों को हिरासत में लिया। बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 स्थित बिलाली मस्जिद के मौलाना मोहम्मद आसिम हिरासत में लिए हैं। मोहम्मद आसिम यूपी के टांडा दड़ियाल के रहने वाले हैं। वहीं जवाहर नगर से एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। और ये बताया जा रहा है कि मौलाना आसिम का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से है। एनआईए की टीम को कोई लीड मिली थी, जिसके बाद भी मौलाना को उसके घर से हिरासत में लिया गया। वहीं पूछताछ के बाद जवाहर नगर से भी एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को जारी लिस्ट में शामिल न करने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क के टाइगर कंजर्वेशन गाइडलाइन की एक प्रति कोर्ट में पेश करने को कहा है, जिससे कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और जंगल से जुड़े लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। बता दें कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई है। यहां याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया भाग लेने के लिए गाइडलाइन बनाई गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा विशेष कैटेगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है और 2 साल पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग न करने दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों ने पिछले साल आरटीओ से परमिट प्राप्त किए हैं। पूर्व में कोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे और वर्तमान में अभी 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस इशू की हैं एक जजमेंट के माध्यम से, जिसमें कि कॉर्बेट पार्क में किस प्रकार का टूरिज्म हो, सफारी किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में हो और साथ ही जो व्हीकल्स का ऑपरेशन है उसको लेके भी रेगुलेशन कैसा हो, इसको लेके डायरेक्शंस जारी किए हैं। तो आज उसके ही लाइट में कोर्ट ने सुनवाई की थी और डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क को आदेशित किया है कि वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान की जो प्रति है वो कोर्ट में पेश करें, ताकि इस चीज़ को एग्जामिन किया जा सके कि कैसे मैक्सिमम टूरिज्म होने के साथ साथ मैक्सिमम कंजर्वेशन दोनों को बैलेंस किया जा सके और साथ ही जो रोजगार है वो भी उन लोगों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके जो कि स्थानीय है। रुड़की नगर निगम और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की है और इस दौरान कई लोगों का सामान भी जब्त किया गया है और साथ ही कई लोगों के चालान काटे गए हैं। सहायक नगर आयुक्त एसपी गुप्ता के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत बीटीगंज से हुई, जो आर्य कन्या से होते हुए नेहरू स्टेडियम तक पहुंचा। टीम ने बुलडोजर के जरिए से कई अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया और इस दौरान सहायक नगर आयुक्त एसपी गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई पूरे शहर में की जाएगी और इसके बाद भी कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर डबल जुर्माना लगाया जाएगा। ये आज मेरे अतिक्रमण का दूसरा दिन है और हमारा नगर निगम शुरू होकर बीटीगंज कॉलेज में नगर निगम का अभियान चलेगा और हमारा 12 तक लगातार अभियान जारी रहेगा और दूसरी राउंड में फिर एक बार हम इसी मोहल्ले में चलाएंगे अभियान। जो भी पाया जाएगा अब उसको डबल चालानी कार्रवाई की जाएगी और सामान भी पूरा जब्त कर लिया जाएगा।
और अगली खबर है उधम सिंह नगर से, जहां गदरपुर की ग्राम सभा कोपा कृपाले के ठंडा नाला गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान प्रशासन ने हरिपुरा जलाशय के पास सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 26 कच्चे पक्के मकानों को हटवा दिया। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता भारत सिंह डागी ने बताया कि आगे भी अतिक्रमण हटाया जाएगा और वहीं कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारी महिलाओं ने विरोध भी जताया। प्रोग्राम प्रधान मनोज देवराड़ी ने सरकार से हटाए गए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की है। हाँ, ये जो हमारी सेकंड फर्म है यहाँ हरिपुरा जलाशय की, इसमें हमारे 26 घर यहाँ पे आए हैं, अतिक्रमण करा है जिन लोगों ने, उनको आज हटाया जा रहा है फर्स्ट पेज में। सेकंड पेज में आगे कार्रवाई चालू रहेगी? हाँ, सेकंड पेज में आगे कार्रवाई चालू रहेगी। अतिक्रमण को हटाना तो बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि जगह जगह पे सरकार की जो भूमि को अतिक्रमण किया है वो हटाया गया, लेकिन जब इन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया उस टाइम पर विभाग कहाँ सोया हुआ था, ये विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए था। देख लो तुम घर कैसे हैं, ये चोर चपटे ही सब मेहनत मजदूरी वाला आदमी है और बीमार देखो, दिलपुरी लग और उधर बेराज लग 2.5 नंबर लिंटर डले इस जमीन पे, लिंटर और पक्का रोड डाल के दिए पांडे ने। और पौड़ी कोटद्वार मोटर मार्ग से बुआखाल में प्रस्तावित बाईपास टनल को लेकर विवादों में घिर गया है। ग्रामीणों ने परियोजना का कड़ा विरोध किया और कहा कि टनल निर्माण से घरों, व्यवसायों और प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर खतरा होगा। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि उनका पैतृक घर और व्यापार प्रभावित होंगे। उन्होंने जोशीमठ और श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में टनल निर्माण के दौरान हुए भूधसाव के उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ भी भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि बुआखाल प्रेमनगर मोटर मार्ग का डामरीकरण कर इसे विकल्प के रूप में विकसित किया जाए और साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। और वहीं पूरे मामले पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि एनएच विभाग द्वारा पूर्व में सर्वे किए जा चुके हैं और ग्रामीणों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। जल्द ही ग्रामीण और विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये जो सुरंग आ रही है, अगर इसका प्रपोजल कैंसिल नहीं होता है बाई चांस, पहले तो हम कैंसिल करने की इसका पूर्ण समर्थन करेंगे कैंसिल होने के। अगर कैंसिल बाई चांस नहीं हो सकती है तो उस सुरंग को हम बोलेंगे कि आप बुआखाल के नीचे मत लाओ, क्योंकि इसमें जान मान की हानि और जो जोशीमठ में जो हाल हुआ वो बुआखाल का ना हो, क्योंकि बुआखाल एक हाइट में है, ऊपर अब नीचे सुरंग आएगी तो और मतलब वो नीचे आएगा ही आएगा बुआखाल। तो हम चाहते हैं कि एक बार हमसे भी मीटिंग हो और इस बात की जानकारी हमें नहीं दी गई थी, जो कि सबसे पहले ग्राम घेड़ या ये बुआखाल के वासियों को देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई है। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि वर्तमान में एक अच्छी खासी जो है बाईपास रोड बनी हुई है जो बुआखाल को प्रेमनगर से जोड़ती है, उसको छोड़ के उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रखे, उसका मात्र डामरीकरण बचा हुआ है और उस पर आवाजाही है। उसको छोड़ते हुए सरकार या जो भी लोग हैं वो नीचे से सुरंग खोदना चाह रहे हैं। उसमें उनका अपना निहित क्या स्वार्थ है हमको नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ गहरा स्वार्थ छुपा हुआ है, उनका निजी स्वार्थ छुपा हुआ है। जनता का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भलाई नहीं है। इसमें काफ़ी ग्रामीण आए थे जो सुरंग को लेकर उनके कुछ कंसर्न्स थे, तो उनको भी बताया गया कि अभी हम लोग कार्यदायी संस्था को एक बार मौके पर भी भेजेंगे मंडे को, और सभी ग्रामीणों को भी उसमें बुलाकर उनके जो अलाइनमेंट्स हैं, उनके क्या इश्यूज हो सकते हैं, उनके क्या सजेशंस है, सभी को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और उसके जो भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं उसको जरूर एड्रेस किया जाएगा और शासन को उसे भेजा जाएगा। तो मंडे को कार्यदायी संस्था एक बार मौके पर जाकर डिटेल रिपोर्ट अपनी देगी। एग्जैक्टली वही सारी चीजें जो हमारे ग्रामीणों को भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो उसको अलाइनमेंट का पूरा प्लान लेकर वहां पे मौके पर दिखाकर उसी के लिए ग्रामीणों के पास ये कार्यदायी संस्था को भेजा जाएगा और जिसमें जो भी उनके मॉडिफिकेशंस या सजेशंस होंगे उसको इन कंसर्न लिया जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।